लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो अपने जीवन की लड़ाई हार चुके थे। वो देहरादून गए थे, एनडीए में सिलेक्ट नहीं हुए। उनके पास केवल जाने के पैसे थे जो खत्म हो गए। अब वापस आने के भी पैसे नहीं थे। वहाँ पर ऋषिकेश में एक शिवानंद आश्रम है। उसके पास एक बड़ी शिला है और नीचे माता गंगा बहती हैं। वो सोचने लगे कि बहन के गहने गिरवी रखकर आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, पर अब वापस जाने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं यहीं पर आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। यही सोचते हुए वो इधर उधर टहल रहे थे कि कहाँ से कूदना ठीक रहेगा। उसी समय संध्या की आरती करके माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए शिवानंद स्वामी बाहर निकले। उन्होंने देखा एक लड़का बहुत बेचैन सा टहल रहा है और बिल्कुल कोने पर आकर रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी संत वो तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटा 1 मिनट रुक, यहाँ आओ। कलाम साहब ने प्रणाम किया तो स्वामी जी बोले, बेटा क्या हुआ, यहाँ कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे पानी है। तो कलाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा और बोले, क्या बात हुई, कहाँ से आए हो। कलाम साहब बोले, महाराज मैं केरल से आया हूँ। तो स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, तू तो मेरे आद्य शंकराचार्य जी के गांव से आया है, चल अंदर चल। वो कलाम साहब को अंदर ले गए, भोजन कराया, फिर सब कुछ पूछा तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो स्वामी जी ने कहा, तू उदास मत हो, वापस जाने के पैसे मैं दे देता हूँ, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर और कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो वो प्रणाम करके स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपसे एक सवाल पूछ लूं। स्वामी जी ने कहा, हाँ पूछ बेटा। कलाम साहब ने कहा, आप तो सब देख रहे हैं, आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भगवान ने मुझे इतना खराब समझा कि एक नौकरी नहीं दी, मुझे असफल कर दिया। स्वामी जी ने कहा, नहीं, तू असफल नहीं हुआ है, बल्कि भगवान ने तुझे किसी इससे भी बड़े कार्य के लिए बचाकर सुरक्षित रखा है। स्वामी जी के इस एक जवाब ने भारत को वो हस्ती दी जिसके कारण आकाश में हिंदुस्तान की बादशाहत दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क से ज्यादा है। इसलिए समस्याएं जीवन में बेवजह नहीं आती, वो हमें इशारा करती हैं कि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ और करना है।